फिल्म शुरू होती है और जल और वायु के सुपर देव को दिखाया जाता है जो कि अपनी मर्जी से रूप बदल सकता है और उसका नाम मावी है। पर आज मावी ने देववीति का दिल चुरा लिया है। देववीति से ही चारों तरफ हरियाली है पर अब वो खंडर बन जाती है। पर मावी भी बचकर नहीं निकल पाता। उसे पृथ्वी और धरती के राक्षस का सामना करना पड़ता है और राक्षस उस पर ऐसा वार करता है कि वो गायब हो जाता है और उसका दिव्य अस्त्र और देववीति का दिल समुद्र में खो जाते हैं। और ये कहानी प्यारी दादी इन नन्हे मुन्ने बच्चों को सुना रही है जिससे डरकर बच्चों की हालत खराब हो जाती है, सिर्फ मोआना को छोड़कर, क्योंकि हमारी प्यारी मोआना बहुत बहादुर है। नन्ही मोआना समुद्र के किनारे पर आ जाती है जहाँ वो एक छोटू से कछुए की पानी तक पहुँचने में मदद करती है और मोआना का साफ दिल देखकर समुद्र उसे अपने अंदर आने का रास्ता देता है और उसके साथ खूब मस्ती करता है। और समुद्र मोआना को देववीति का दिल भी देता है। पर हमारी मोआना अभी एक नन्ही बच्ची है, उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। और तभी वहाँ मोआना के बाबा आ जाते हैं। वो मोआना से कहते हैं कि वहाँ खतरा है, पर मोआना का दिल तो अभी भी समुद्र में जाने को ही करता है। पर उसके बाबा और माँ उसे गांव में वापस ले आते हैं जहाँ वो सब खुशी खुशी रहते हैं। और अब नन्ही मोआना थोड़ी बड़ी हो गई है, उसे आज भी समुद्र में जाना है पर उसके बाबा उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। उसके बाबा इस गांव के सरदार हैं और अब वो मोआना को भी सरदार बना देते हैं। मोआना अब बड़ी हो गई है, वो भी अपने सरदार होने का पूरा फर्ज निभा रही है और मोआना सभी की मदद करती है। पर तभी मोआना के पास गांव की कुछ औरतें आती है और उसे नारियल की फसल दिखाती है जिसमें सारे नारियल अंदर से खराब होते हैं। मोआना उनसे कहती है कि हम नए पेड़ लगाएंगे, पर तभी एक और मुश्किल आ जाती है। मोआना के गांव में किसी को भी मछलियां नहीं मिल रही है, तो मोआना कहती है कि हम गहरे पानी में मछलियां ढूंढ सकते हैं। पर उसके बाबा कहते हैं कि तुम जानती हो किनारा छोड़ना मना है, ये हमारा कानून है। और वो गुस्सा हो जाते हैं। इससे मोआना भी नाराज हो जाती है। तब उसकी माँ उसके पास आती है और उसे बताती है कि पहले तुम्हारे बाबा भी तुम्हारे ही जैसे थे, गहरे समुद्र के शौकीन। पर एक दिन तुम्हारे बाबा ने अपने भाई को समुद्र में खो दिया और अब वो तुम्हें नहीं खोना चाहते। ये सब सुनकर मोआना बहुत उदास हो जाती है और मोआना नाव लेकर समुद्र के अंदर चली जाती है। वहाँ उसके साथ उसका पिगी दोस्त भी होता है, पर मोआना की नाव पलट जाती है और वो पानी में डूबने लगती है। बड़ी मुश्किल से वो पानी से बचकर वापस किनारे पर आती है और उसका पिगी दोस्त भी बच जाता है। पर तभी वहाँ उसकी दादी माँ आती है। मोआना उनसे कहती है कि बाबा सही थे, किनारा छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तब उसकी दादी कहती है कि ठीक है, तो तुम जाओ मोआना। पर मोआना कहती है कि दादी माँ, आप मुझे रोक क्यों नहीं रही? क्या आप मुझे कुछ कहना चाहती हो? तब दादी कहती है कि क्या तुम कुछ सुनना चाहती हो? और वो उसे लेकर एक रहस्यमयी जगह पर आ जाती है जहाँ मोआना को बड़े बड़े जहाज दिखाई देते हैं और वहाँ पर एक नगाड़ा होता है। मोआना उसे बजाती है और उसे पता चलता है कि पहले उसके गांव के लोग जहाजी हुआ करते थे। फिर वो दादी से पूछती है कि पर हम रुक क्यों गए? तब दादी उसे बताती है कि जब मावी ने देववीति का दिल चुराया तो दानवों का आतंक फैल गया और हमारे जहाज वापस नहीं लौटे। लोगों की रक्षा के लिए सरदारों ने किनारे से दूर जाना मना कर दिया, पर एक दिन कोई किनारा छोड़कर जाएगा और मावी को ढूंढेगा और उसे सागर पार ले जाएगा और देववीति का दिल लौटाएगा। उस दिन मैंने देखा था समुंदर ने तुम्हें चुना। हमारे पुरखों ने कहा था कि मावी उस दिव्य शूल के नीचे मिलेगा। फिर मोआना ये सारी बातें जाकर अपने बाबा और गांव वालों को बताती है, जिससे उसके बाबा गुस्सा हो जाते हैं। पर तभी मोआना की दादी बहुत बीमार हो जाती है। मोआना उनके पास आती है। उसकी दादी उससे कहती है कि जाओ मोआना, तुम्हें जाना होगा, मैं हर जगह तुम्हारे साथ रहूंगी। और मोआना देववीति का दिल लेकर नाव में बैठकर समुद्र में पहुंच जाती है। वो अकेले ही आगे बढ़ जाती है,
पर अगले दिन उसे पता चलता है कि उसका मुर्गा हे भी उसके साथ नाव पर है। हे समुद्र को देखकर घबरा जाता है। मोआना उससे कहती है कि डरो मत हे, समुद्र मेरा दोस्त है। पर बेचारी मोआना को नाव चलानी नहीं आती, जिस वजह से उसकी नाव पलट जाती है और तभी तूफान भी आ जाता है। मोआना लहरों के बीच फंस जाती है, पर जब मोआना आंखें खोलती है तो वो किनारे पर होती है, और वो भी मावी के टापू पर, जहाँ उसे मावी मिल जाता है। मोआना उससे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ देववीति का दिल लौटाने चलना होगा, पर वो मोआना को एक गुफा में बंद करके उसकी नाव लेकर वहाँ से निकल जाता है। पर मोआना किसी तरह गुफा से बाहर आ जाती है और समुद्र मोआना की मदद करता है उसे नाव तक पहुँचाने में। पर मावी उसे दोबारा पानी में फेंक देता है, पर समुद्र उसे वापस नाव पर ले आता है। मोआना मावी से कहती है कि क्या बात है, क्या तुम देववीति के दिल से डरते हो? तो मावी कहता है कि ये एक शराब है, जब मैंने इसे छुआ था तब मेरा शूल मुझसे खो गया, इसे मुझसे दूर रखो, ये एक मौत की घंटी है, फेंक दो इसे, वरना भर भर के बुराइयां आएगी इसे लेने के लिए वापस। पर मोआना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम देववीति जाएंगे और उसका दिल वापस करेंगे। पर तभी उन पर जल डाकू काका मोरा हमला कर देते हैं। वो देववीति का दिल लेने वहाँ आए होते हैं। वो मोआना की नाव पर आ जाते हैं और हे और देववीति के दिल को ले जाते हैं। मोआना उनके पीछे जाती है और हे और देववीति के दिल को बचा लेती है, और वो और मावी उनसे बचकर निकल जाते हैं। पर मावी मोआना से कहता है कि मैं देववीति का दिल लौटाने नहीं आऊंगा, वहाँ पर लावा राक्षस है और मुझे खुदकुशी करने का कोई शौक नहीं है, मुझे मेरा दिव्य शूल लेना है बस। तब मोआना कहती है कि देववीति का दिल लौटाकर तुम हीरो बन जाओगे, अभी तो तुम सिर्फ एक चोर हो, जिससे मावी के दिल में भी हीरो बनने की चाह उठती है। फिर मावी कहता है कि इसके लिए मुझे मेरा शूल चाहिए होगा, उसी से ही मुझे शक्ति मिलती है। अब मोआना भी उसकी बात मान जाती है और वो दोनों उसका दिव्य शूल लेने के लिए निकल पड़ते हैं और टमाटुआ के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। मावी कहता है कि ये एक नंबर का कबाड़ी है, इसके पास समुद्र की सारी चीजें मिलती है। और फिर वो पहाड़ी के ऊपर आ जाते हैं, जहां मावी एक बड़े से दरवाजे को खोल देता है और उसके अंदर कूद जाता है। मोआना भी उसमें कूद जाती है और वो दोनों समुद्र की गहराइयों में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें मावी का दिव्य शूल दिख जाता है। पर उसे पाने के लिए उन्हें टमाटुआ का सामना करना पड़ता है, जो कि चमकीली चीजों से बहुत प्यार करता है। मोआना उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और मावी अपना शूल चुरा लेता है, पर पता नहीं क्यों वो अपने शक्तिशाली रूप में नहीं आ पाता, जिससे सब गड़बड़ हो जाती है, जिस वजह से टमाटुआ उसकी बैंड बजा देता है। टमाटुआ मावी की हालत खराब कर देता है। मोआना मावी को बचाने के लिए टमाटुआ को देववीति का दिल दे देती है, पर वो नकली दिल होता है। जब तक ये बात उसे पता चलती है, मावी और मोआना वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर आकर मावी मोआना से कहता है कि तुम जैसी छोटी बच्ची ने मेरी मदद की और मैं उस केकड़े को भी नहीं हरा पाया, तो मैं उस लावा राक्षस से कैसे लड़ूंगा। भूल जाओ, हम कभी भी देववीति नहीं पहुंच पाएंगे, ये मिशन बेकार है। फिर वो समुद्र में आगे बढ़ जाते हैं, जहां मोआना मावी को कोशिश करने को कहती है, पर मावी बहुत उदास होता है। मोआना मावी से उसके टैटूज के बारे में पूछती है, पर मावी उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे पानी में फेंक देता है। जिसके बाद मोआना उससे कहती है कि मुझे नहीं पता कि समुद्र ने मुझे क्यों चुना, पर मेरा टापू, मेरा घर खत्म हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये सब सुनकर मावी कहता है कि मैं पैदाइशी सुपरदेव नहीं हूँ, मेरे माँ बाबा ने मुझे समुद्र में फेंक दिया और किसी तरह मैं देवताओं को मिल गया, उन्होंने मुझे दिव्य शूल दिया और मुझे बनाया मावी। फिर मैं इंसानों के बीच पहुँच गया, मैंने उन्हें टापू दिए, अग्नि दी, नारियल के पेड़ दिए, जो मांगा वो दिया। फिर मोआना कहती है कि अच्छा, तो तुमने इंसानों के लिए वो दिल चुराया ताकि वो तुम्हें प्यार करे, भले ही तुम्हें देवताओं ने बचाया होगा, पर तुम्हें मावी बनाने वाले वो नहीं, तुम खुद हो। ये सुनकर मावी खुश हो जाता है और वो शक्तिशाली बाज के रूप में आ जाता है
अब उसकी सारी शक्तियाँ उसे मिल जाती है, जिससे वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। और अब मावी मोआना को नाव चलाना भी सिखाता है और फिर वो देववीति के लिए निकल पड़ते हैं और आखिरकार वो देववीति पहुंच जाते हैं और मावी देववीति का दिल लेकर आगे बढ़ता है, पर लावा राक्षस उस पर हमला कर देता है। मावी नाव पर वापस लौट जाता है, पर लावा राक्षस उनकी नाव पर भी हमला कर देता है, जिससे बचने के चक्कर में मावी का शूल टूट जाता है, जिससे मावी बहुत उदास हो जाता है। मोआना उससे कहती है कि वो लावा राक्षस है, वो पानी में नहीं उतर सकता, हम घूम के जा सकते हैं। पर मावी कहता है कि मैं नहीं आऊंगा, मेरा शूल टूट गया है, बस एक और बार और ये बिखर जाएगा, अपने शूल के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। वो मोआना को देववीति का दिल दे देता है और वो वहाँ से चला जाता है। मोआना बहुत उदास हो जाती है, वो समुद्र से कहती है कि मैं इस काम के लिए सही नहीं हूँ, आपको किसी और को चुनना होगा। वो देववीति का दिल समुद्र को दे देती है, पर तभी उसकी दादी माँ की आत्मा वहाँ आ जाती है। मोआना उनसे कहती है कि मैंने कोशिश की दादी माँ, पर मैं फेल हो गई। दादी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम घर वापस जा सकती हो। पर मोआना पानी में कूद जाती है और देववीति के दिल को वापस ले आती है। वो कहती है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, इसे मैं पूरा करूंगी। और वो फिर से देववीति पहुंच जाती है, जहां उसका सामना लावा राक्षस से होता है। लावा राक्षस उस पर हमला कर देता है, पर मोआना किसी तरह उससे बचकर आगे निकल जाती है, पर उसकी नाव पलट जाती है। अब लावा राक्षस फिर से उस पर हमला करने लगता है, पर तभी मावी वहां आकर उसे बचा लेता है और वो लावा राक्षस से लड़ने निकल पड़ता है। वहीं मोआना देववीति के पास पहुंच जाती है, पर लावा राक्षस उस पर हमला करने लगता है। मावी मोआना को बचाने के लिए लावा राक्षस पर अपने शूल से वार करता है, जिस वजह से उसका शूल टूट जाता है। वहीं मोआना को पता चलता है कि लावा राक्षसी देववीति है। मोआना उसे उसका दिल दिखाती है और उसकी तरफ आगे बढ़ती है। देववीति भी उसके पास आ जाती है और मोआना उसका दिल उसे लौटा देती है, जिससे देववीति एक बार फिर से हरी भरी हो जाती है। चारों तरफ हरियाली छा जाती है। मावी देववीति से माफी मांगता है और देववीति उसका शूल उसे लौटा देती है। देववीति मोआना को थैंक यू कहती है और उसे उसकी नाव दे देती है और प्रकृति में समा जाती है। मोआना और मावी भी पक्के दोस्त बन जाते हैं। अब मोआना अपने घर वापस लौट जाती है। सब उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं और वो सब एक बार फिर से जहाजी बन जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और रोज़ ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज़ एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊँगी ताकि मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।